नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। महायुद्ध की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकाने पर देखिए बड़ा अटैक सामने आया है। वॉर ब्रेकिंग से शुरुआत करेंगे, जहां पर आईडीएफ के हमले में इमारत के परखच्चे उड़ गए, पूरी नींव हिल गई। तबाही का मंजर यहां पर दिखाई दिया। लेबनान के ढाइया में इजरायल ने दरअसल ये खौफनाक हमला यहां पर किया है। देखिए आज 33वां दिन है इस महायुद्ध का और कितनी खौफनाक तस्वीरें अब भी युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अब शांति की उम्मीद, वार्ता की उम्मीद, किसी समझौते या डील की उम्मीद फिर भी यहाँ पर कई की जा रही है, लेकिन इस बीच जो खतरनाक हमलों से दहलती तस्वीर नजर आ रही है। देख लीजिए, ये लेबनान की धरती है जहां पर तबाही का ये पूरा समंदर कैसे उमड़ आया है इस अटैक में। हिजबुल्लाह के ठिकाने है जिसे टारगेट करते हुए आईडीएफ ने देखिए किस तरह से नेस्तनाबूद यहाँ पर कर दिया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडर के खात्मे यहाँ पर लगातार हो रहे हैं और साथ ही वो ठिकाने जिस पर आईडीएफ की लगातार नजर बनी हुई थी। और ये युद्ध का एक ऐसा माहौल है जहाँ पर आईडीएफ के जरिए उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाकर पूरी तरह से तबाही के मंजर में तब्दील किया जा रहा है, जो कि हिजबुल्लाह के हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक नहीं किया जा रहा है, लेकिन आईडीएफ सीधे और साफ तौर पर कह चुका है कि पूरी तरह से खात्मा अब हिजबुल्लाह का करके ही वो मानेगी। انا شفته الصاروخ بعيوني. और लेबनान में अल रिसाला एसोसिएशन सेंटर पर देखिए यह हमला किया गया है। आईडीएफ ने काफरा में दागी है ये मिसाइल। इजरायली सेना के हमले में इमारत पूरी तरह से कैसे तबाह हो गई, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाने वाले हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से मौके से आई ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। ये युद्ध का वो मैदान है जो आज 33वें दिन से यहाँ गुजर रहा है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और देखिए किस तरह से ये हमला यहाँ पर किया गया। ये अल रिसाला एसोसिएशन सेंटर है जहां पर ये अटैक किया गया है, जो लेबनान का ही बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ माना जाता है। और इजरायली सेना का आईडीएफ का ये खौफनाक अटैक देखिए। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आप देख लीजिए किस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले यहाँ पर आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना की तरफ से किए गए हैं। इमारत के परखच्चे उड़ गए हैं, वो मजबूत से मजबूत नींव पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसका वजूद मिट चुका है, जिस पर निशाना साधते हुए ये पूरा हमला किया गया है। और आईडीएफ की ये मिसाइल की ताकत आप देख लीजिए, जिसने सब कुछ पल भर में ही खात्मे की तरफ बढ़ा दिया। और मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने युद्ध खत्म करने का बड़ा संकेत दिया है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा गारंटी जरूरी है। ईरान का कहना है कि बिना ठोस आश्वासन के वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पिछले 1 महीने से अमेरिका और ईरान के बीच ये संघर्ष जारी है, जब अमेरिका और इजरायल का जॉइंट अटैक जो है वो ईरान के ऊपर मौत की तबाही लेकर बरस रहा है और ईरान का भी खतरनाक खौफनाक पलटवार जारी है। और वहीं ईरान के राष्ट्रपति के एक बयान ने देखिए मिडल ईस्ट की जंग का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। जंग जारी है, लेकिन ईरान कह रहा है कि वो इसे खत्म करने के लिए तैयार है। बस शर्त यह है कि ठोस सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप है। और यानी एक तरफ शांति की पेशकश और दूसरी तरफ सख्त संदेश भी ईरान अपनी जुबान के जरिए देता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव में अब नया मोड़ यहां पर आया है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए यह खबर भी आप तक पहुंचा दे, जहां मिसाइलों और ड्रोन से आगे बढ़कर अब टेक्नोलॉजी कंपनीज निशाने पर है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने 18 अमेरिकी कंपनीज की लिस्ट जारी कर हमले की चेतावनी दी है। इस तरह अब बड़े कॉर्पोरेट ठिकाने भी असुरक्षित नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल और टेस्ला का नाम शामिल है। देखिए, आईआरजीसी ने अपने बयान में चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि इन कंपनीज को ईरान में होने वाले हर आतंकी हमले के बदले अपनी अपनी यूनिट के तबाह होने की उम्मीद रखनी चाहिए। तो यूएस की टेक कंपनीज पर हमले की ये बहुत बड़ी धमकी नजर आ रही है।
और वही ईरान ने अब सीधे अमेरिकी कंपनीज को निशाने पर ले लिया है, जिसमें कौन कौन शामिल है आपको बताते हैं। बोइंग शामिल है, टेस्ला शामिल है, इसके अलावा मेटा शामिल है, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब शामिल है। ये सभी वो नाम है जो इस वक्त आपके सामने है, जिनमें अमेजॉन शामिल है, इंटेल शामिल है, BMI शामिल है और साथ ही IBM शामिल है। इसके अलावा ओरेकल, ये जो सारे नाम इस वक्त आपके सामने हैं आप देख रहे हैं। और स्पेक्स शामिल है, एनविडिया शामिल है, अमेजॉन शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट शामिल है, टेस्ला शामिल है, मेटा शामिल है और देखिए गूगल शामिल है। और ये वो तमाम नाम इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो ये बताने के लिए काफ़ी है, ये सब यहाँ निशाने में दिखाई देते हैं। लेकिन उधर मिडल ईस्ट में जो ये जारी जंग है लगातार नए और खतरनाक मोड़ यहाँ पर लेती नजर आ रही है। एक और वॉर ब्रेकिंग आपके सामने IRGC ने धमकी देते हुए कहा है कि उनके नेताओं और परिवारों को निशाना बनाए जाने के बाद अब वो दुश्मन देश के नेताओं और उनके घरों को निशाना बनाएंगे। यानी कि आप सोच लीजिए, जहां बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है, स्थिति और खतरनाक आ रही है। مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد.